कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। एमबीएस अस्पताल में संविदा कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। समय पर वेतन नहीं मिलने को लेकर जताया विरोध। कोटा संभाग के सबसे बड़े बा अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष दिलीप सिंह गौर ने बताया कि एमबीएस अस्पताल में पूर्व में जिस फार्म का टेंडर था वो पिछले महीने में समाप्त हो गया है। एमबीएस अस्पताल का नया टेंडर जी संविदा को दिया गया है, उसके द्वारा समय पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। वेतन भुगतान 7 तारीख तक करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 10 तारीख तक भी वेतन भुगतान नहीं करने से कर्मचारियों में रोष है और मंगलवार को कर्मचारियों ने इसी मांग को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। एमबीएस अस्पताल परिसर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और समय पर वेतन भुगतान की मांग की। सिंदूर ने बताया कि समय पर वेतन नहीं मिलने से सभी कर्मचारियों पर आर्थिक संकट मंडराने लगता है, घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। यदि उनका समय पर भुगतान नहीं किया गया तो बुधवार को भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाएगा। रानपुर थाना क्षेत्र स्थित होली डे वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से एक 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में मृत दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस निरीक्षक रामविलास मीना ने बताया कि सोमवार को अनंतपुरा निवासी जावेद का 5 वर्षीय पुत्र जीशान अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोपहर के 1:30 बजे रानपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थित होली डे वाटर पार्क गए थे। शाम को 6:30 बजे स्विमिंग पूल क्लोज होने के बाद सबको वहां से निकाल दिया था। जीशान की मां व परिवार के सदस्य चेंजिंग रूम में चले गए, बच्चा भी उनके साथ था। तभी जीशान चेंजिंग रूम से नजरें बचाकर बाहर आ गया और स्विमिंग पूल की तरफ चला गया और पानी में डूब गया। जब जावेद की पत्नी चेंजिंग रूम से बाहर आई तो जीशान दिखाई नहीं दिया। उसको तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद स्विमिंग पूल में देखा तो बच्चा 4 फुट गहरे पूल के पानी में बहता दिखाई दिया। इसके बाद उसे कर्मचारियों ने बाहर निकाला। परिजन न्यू मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में बालक के पिता की रिपोर्ट पर मृत दर्ज किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी झुंझुनू इकाई ने कार्रवाई करते हुए नरेंद्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता AVVNL ओएनडेम चिड़ावा जिला झुंझुनू को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी झुंझुनू को एक शिकायत मिली कि परिवादी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कार्य करता है आजाद सिंह सहायक अभियंता एवं नरेंद्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी परिवादी की फाइलों को अप्रूव करने की एवज में 40,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। इस पर शिकायत का सत्यापन कर 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो मुल्क में बनास नदी में 11 लोग डूब गए, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। अन्य 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। सभी युवक जयपुर के थे और नदी में नहाने के लिए गए थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी शवों को पुलिस सआदत अस्पताल लेकर आए हैं। शवों को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ये युवक दोस्त थे। इनमें से कुछ युवक नहाने के लिए नदी में गए थे और अचानक डूबने लगे। अपने साथियों को डूबता देख अन्य दोस्त भी उन्हें बचाने के लिए नदी में उतर गए। देखते ही देखते सभी लोग डूब गए और हादसे का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियां की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं को भी उन्होंने देखा। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष GR मूलचंदानी ने मंगलवार को प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल का निरीक्षण किया एवं हर एक बंदी से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी। मूलचंदानी ने बताया कि बंदियों की ओर से कोई गंभीर समस्याएं तो नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड में टीवी सेट लगाने की मांग अवश्य राखी। उन्होंने फिलहाल इस पर विचार करने की बात कही है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि बंदिया को जेल में भोजन भी ठीक दिया जा रहा है। बंदियों ने उन्हें कैंटीन से महावर 3,500 रुपए का मिलने
वाला सामान बढ़ाने की मांग भी रखी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बंदियों के भी मानवाधिकार है, भले ही वह हार्डकोर जेल में क्यों ना हो, उसके पीछे सामाजिक एवं आर्थिक पहलू भी देखे जाते हैं, जिस पर कानून भी अपना काम कर रहा है। इन दोनों जोधपुर जेल में स्थानांतरित किए जाने के लिए जिद पर अड़कर भूख हड़ताल पर बैठे सुरेंद्र सिंह नामक बंदी के संबंध में प्रश्न करने पर मूलचंदानी ने बताया कि उन्होंने उसके साथ बैठकर पानी पिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा, जिस पर बंदी ने उनसे कहा कि अब आंदोलन नहीं करेगा। उसके पश्चात मूलचंदानी ने जेल प्रशिक्षण संस्थान का भी अवलोकन किया एवं वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से भी वार्ता की। विधि सम्मत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग जो है वो कर रहे हैं। एक कैदी को या एक बंदी को जो है वो बाजू में जो है गोली की चोट थी। मैंने सीएमएचओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके और डॉक्टर साहब से कह के उनकी समस्या का निदान करवाया है और उनको कल जो है वो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट दिलवाया कि उनकी चिकित्सा ठीक से की जाए। तो हम लोग सभी के मानव मूल्यों का जो है वो ध्यान रखें, कहीं कोई तकलीफ नहीं। सर, आपको लगता है कि टीवी जो आप जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, अभी हम इस बारे में कोई अपना आश्वासन नहीं दे के आए हैं। हम नियमों का अध्ययन करेंगे और कैदियों को भी जो है आमतौर पर मनोरंजन की व्यवस्था हम लोग करते रहते हैं और इसके भी नियम बने हुए हैं। जेल मैनुअल देखिएगा श्रीमान जी, हम ऐसा कोई मनोरंजन नहीं देंगे जो प्रतिबंधित है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।